हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 24, अमर सिंह का जाल। रात का समय, प्रिया और मुरली सरपंच की हवेली के पीछे खड़े थे। प्रिया मुरली से पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुरली बताता है, हवेली के इस तरफ कोई भी आदमी नहीं आता। यहाँ से हम आसानी से हवेली में घुस सकते हैं। प्रिया कहती है, पर इतनी ऊंची दीवार फांद कर हम अंदर कैसे जाएंगे? मुरली बोला, हम दीवार से नहीं, दरवाजे से अंदर जाएंगे। कई बार जब सीमा लेट हो जाती थी तब वह यहीं से अंदर जाती थी। मुरली दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखता है जो देखने में बिल्कुल दीवार की तरह ही लग रहा था। प्रिया उसे देखकर बोली, वाह मुरली, इस दरवाजे को देखकर तो कोई नहीं बता सकता कि यह एक दरवाज़ा है। यह तो बिल्कुल दीवार का ही हिस्सा लग रहा है। मुरली हंसते हुए बोला, दीदी, यह जमींदारों की हवेली है। यहाँ आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। वे दोनों उस दरवाजे से हवेली के अंदर आ गए। प्रिया मुरली से पूछती है, सीमा हमें कहाँ मिलेगी? मुरली जवाब देते हुए बोला, दीदी, आप बस मेरे पीछे आओ, मैं आपको सीमा के कमरे की तरफ ले चलता हूँ। और वह छुपते छुपाते सीमा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि वे दोनों सीमा के कमरे में पहुँच पाते, किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा हो। अब तो प्रिया और मुरली की सांस उनके हलक में ही अटक गई। मुरली ने प्रिया का हाथ कस कर पकड़ लिया और जैसे ही वह प्रिया को लेकर वहां से भागने वाला था, किसी ने उन्हें एक कमरे में खींच लिया। कमरे में अंधेरा होने के कारण वे दोनों उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, आवाज़ मत करना। उस आवाज़ को सुनकर दोनों चुप हो गए। जब कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर हो गई तब उस कमरे की लाइट जली। सामने खड़े इंसान को देखकर प्रिया खुशी से उसके गले लग गई। यह सीमा थी। प्रिया सीमा से पूछने लगी, कैसी हो सीमा? सीमा प्रिया से अलग होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ दीदी, पर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो चाचा के आदमी आप दोनों को पकड़ लेते, फिर ना जाने वह आपके साथ क्या करते। सीमा को अपनी इतनी फिक्र करता देख प्रिया प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, उसकी चिंता तू मत कर। तू सिर्फ यह बता, तू कब तक इस हवेली में ऐसे कैदी बनकर रहेगी? तूने अपने चाचा को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? सीमा उदास होते हुए बोली, दीदी, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर चाचा तो जैसे मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। वैसे भी माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद चाचा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्हें तो मैं एक बोझ लगती हूँ। अगर उन्हें मेरी जायदाद का लालच ना होता तो वह कब का मुझे इस हवेली से बाहर निकाल देते। आप वह सब छोड़िए, आप यह बताइए कि इस तरह चोरी छुपे आप दोनों हवेली में क्या कर रहे हैं? प्रिया सीमा को बताती है कि कैसे अमर सिंह ने धोखे से गांव वालों की ज़मीन छीन ली और उन्हें उनकी ज़मीन के पैसे भी नहीं दिए। सीमा प्रिया से पूछती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रिया सीमा से बोली, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे चाचा ज़रूरी कागजात कहाँ रखते हैं? सीमा कुछ सोचते हुए कहती है, चाचा अपने सारे ज़रूरी कागजात और पैसे एक तिजोरी में रखते हैं, मगर उस तिजोरी तक पहुंचना आसान नहीं। जिस कमरे में वह तिजोरी है उसके बाहर हमेशा एक आदमी खड़ा रहता है। मुरली कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, उस आदमी को मैं संभाल लूँगा। तुम बस यह बताओ कि क्या तुम वह तिजोरी खोल सकती हो? सीमा बोली, एक बार बाबूजी ने मुझे उस तिजोरी का पासवर्ड बताया था। अगर चाचा ने वह पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा तो तिजोरी आसानी से खुल जाएगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिया बोली, एक चांस तो लेना ही पड़ेगा। अगर तिजोरी खुल गई तो अच्छा है, नहीं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
तीनों सबसे छुपते हुए उस कमरे के बाहर आ गए जिसमें वह तिजोरी थी। वे देखते हैं कि उस कमरे के बाहर दो आदमी खड़े पहरा दे रहे थे। मुरली सीमा से कहता है, तुम तो कह रही थी कि एक आदमी खड़ा होगा, पर यहाँ तो दो आदमी खड़े हैं। सीमा बोली, पहले तो सिर्फ एक ही आदमी खड़ा रहता था, पता नहीं आज दो आदमी क्यों खड़े हैं। मुरली प्रिया से कहता है, दीदी एक आदमी को तो मैं संभाल लूँगा, पर उस दूसरे आदमी का क्या करेंगे। प्रिया कुछ सोचते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी उसे पीतल का एक बहुत बड़ा फूलदान दिखाई दिया। प्रिया उसे देखकर बोली, कोई बात नहीं, दूसरे आदमी को मैं संभाल लूँगी, बस हमें इनका ध्यान भटकाना होगा। सीमा कहती है, उसकी चिंता आप मत करिए, वह काम मैं देख लूँगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हों, सब ठीक होगा। फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सीमा उस कमरे के सामने से निकलने लगी जहाँ वे दोनों आदमी खड़े थे। जैसे ही वह उन आदमियों के सामने पहुंची, वह एकदम से गिरने का नाटक करने लगी। उन आदमी ने जब सीमा को गिरते हुए देखा तो फौरन उसे उठाने के लिए उसके पास आ गए। उन दोनों आदमियों का ध्यान सीमा को उठाने पर था। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया और मुरली ने उन पर हमला कर दिया। प्रिया के हाथ में वह बड़ा सा फूलदान था, जिसे उसने एक आदमी के सिर पर मारा, जिससे वह वही बेहोश हो गया। दूसरे आदमी की गर्दन को मुरली ने दबोच लिया और एक झटके से उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे दूसरा आदमी भी वहीं गिर गया। दोनों आदमियों को एक कोने में लेटाकर वे तीनों उस कमरे में घुस गए। मुरली कमरे में चारों तरफ देखता है, पर उसे तिजोरी कहीं दिखाई नहीं देती। वह सीमा से पूछता है, तिजोरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं तुम्हारे चाचा ने तिजोरी किसी और कमरे में तो नहीं रख दी। सीमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आओ मेरे साथ। वह कमरे में रखी एक टेबल के पास गई, जिस पर एक शोपीस रखा था। सीमा ने जैसे ही वह शोपीस घुमाया, वैसे ही सामने की दीवार पर लगी पेंटिंग खिसक गई और उसके पीछे एक तिजोरी नजर आने लगी। वे तीनों फौरन तिजोरी के पास गए। प्रिया सीमा से बोली, जल्दी से इसमें पासवर्ड डालो। सीमा हाथ जोड़कर अपने भगवान को याद करती है, फिर तिजोरी का पासवर्ड डालती है। इस समय तीनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे, क्योंकि अगर पासवर्ड गलत होता तो उन तीनों की मेहनत बेकार हो जाती। सीमा पासवर्ड डालकर जैसे ही एंटर का बटन दबाती है, तिजोरी खुल गई। तीनों खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। प्रिया जल्दी से तिजोरी में पेपर्स ढूंढने लगी। थोड़ी देर में ही उसे वह सभी पेपर्स मिल गए। प्रिया जब उन पेपर्स को पढ़ती है तो वह मुरली को बताती है कि जितना अमाउंट इन पेपर्स में लिखा है, जमींदार ने उसका आधा भी गांव वालों को नहीं दिया, जबकि कंपनी ने उसे पूरा पैसा दिया है। मुरली कहता है, दीदी यह जमींदार कितना लालची है, कंपनी और गांव वालों दोनों को ही धोखा दे रहा है। सीमा कहती है, अब आप दोनों को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, मेरे चाचा कभी भी आ सकते हैं। सीमा की बात सुनकर वे तीनों वहाँ से निकलने लगे, मगर जैसे ही वे कमरे के बाहर निकले तो सामने अमर सिंह अपने आदमियों के साथ खड़ा था। अमर सिंह को अपने सामने देखकर तो तीनों की डर के मारे हालत खराब हो गई। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। सीमा अमर सिंह के पास जाते हुए बोली, चाचा यह लोग मुझे। वह इतना ही कह पाती है कि अमर सिंह उसके गाल पर एक खींचकर चाटा मारता है। चाटा इतनी तेज था कि सीमा कुछ दूर जाकर गिरती है और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। यह देखते ही प्रिया और मुरली सीमा की तरफ दौड़े, मगर अमर सिंह के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रिया अमर सिंह पर चिल्लाते हुए बोली, अमर सिंह यह तुम ठीक नहीं कर रहे, तुमने अपने ही भतीजी पर हाथ उठाया। अमर सिंह गुस्से में सीमा को देखते हुए बोला, भतीजी? अरे इसने तो सारे गांव में मेरी नाक कटवा दी। इस मुरली के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करती फिर रही थी, और आज तो इसने अपने इस यार को घर में ही बुला लिया। उसकी बात सुनकर मुरली चिल्लाते हुए बोला, अरे कुछ तो शर्म करो, वह तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारे खानदान का खून, और तुम उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। अमर सिंह मुरली के जबड़े को दबाते हुए बोला, तू तो अपना मुंह बंद ही रख।
इसकी रगों में हम जमींदारों का खून था, पर तूने इसके खून को गंदा कर दिया। सारे फसाद की जड़ तो तू ही है। आज तूने इस हवेली में अपने कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि पूरा गांव याद रखेगा कि जमींदारों की हवेली की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ। सीमा अमर सिंह के पैर पकड़ते हुए बोली, नहीं चाचा, आप मुरली को कुछ मत कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं। यह यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया था, यह तो प्रिया दीदी को मुझसे मिलाने लाया था। अमर सिंह उसे अपने से दूर करते हुए बोला, तू क्या मुझे पागल समझती है? मैं सब जानता हूँ। यह तेरी प्रिया दीदी यहाँ क्यों आई है? यह यहाँ तुझसे मिलने नहीं बल्कि गांव वालों के कागजात लेने आई है। वह प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, सही कहा ना? उसकी बात सुनकर प्रिया उस पर चिल्लाते हुए बोली, अमर सिंह, अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि हम यहाँ क्यों आए हैं तो कान खोल कर सुन लो। अब हम पूरे गांव को बताएंगे कि तुमने गांव वालों से झूठ बोला। कंपनी का आधे से ज़्यादा पैसा तुमने अपने पास रख लिया और गांव वालों से झूठ कह दिया कि कंपनी ने बस इतना ही पैसा दिया है। अब देखना, सारे गांव वालों को तुम्हारा सच पता चल जाएगा और मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस भी करूंगी। फिर देखती हूँ तुम क्या करोगे। अमर सिंह उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, अरे, गांव वालों को तो तब बताओगी जब यहाँ से बाहर निकलोगी। उसकी बात सुनकर प्रिया हैरानी से उसे देखने लगी। वह प्रिया के पास आकर बोला, तुमने मेरा बहुत नुकसान करवाया है। पहले यह गांव वाले चुपचाप मेरी बात मान लिया करते थे, पर जब से तुम इस गांव में आई हो सबकी जुबान चलने लगी है। अब वे मुझसे अपने कर्ज का हिसाब मांगते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मेरे खिलाफ जाते हैं। आज इस मुरली के साथ साथ तुम भी मेरे कब्जे में हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम जैसी उड़ती चिड़िया के पर काटना मुझे अच्छे से आता है। मुरली उस पर चिल्लाते हुए बोला, अमर सिंह, तुम प्रिया दीदी को कुछ नहीं करोगे। वह इस गांव की नहीं है। वह शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी बड़े घर की बेटी हैं। अगर तुमने उन्हें कुछ भी किया तो उनके घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अमर सिंह शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर ये बड़े घर की बेटी है तो एक लड़की ही। और जब एक लड़की की इज्जत पर बात आती है तो बड़े बड़े घरों के लोगों की बोलती बंद हो जाती है। उसके यह शब्द सुनते ही प्रिया चौंक गई। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अमर सिंह इतना घटिया आदमी होगा। सीमा अमर सिंह के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, चाचा, आप प्रिया दीदी को छोड़ दीजिए। वह तो बस गांव वालों की मदद कर रही थी। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अमर सिंह सीमा को बालों से खींचते हुए उठाता है और हरिया की तरफ धकेलते हुए बोला, हरिया, ले जा इसे और इसके कमरे में बंद कर दे। 2 दिन बाद तेरी शादी इसके साथ होगी। यह सुनते ही सब चौंक गए और सीमा तो जैसे पत्थर बन गई। सब जानते थे कि हरिया किस तरह का आदमी है। उसकी गंदी नज़रों से शायद ही गांव की कोई लड़की या औरत बची हो। उसकी इन्हीं आदतों से तंग आकर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। हरिया जब अमर सिंह के मुंह से अपनी और सीमा की शादी की बात सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सीमा को ऐसे घूरने लगा जैसे अपनी आंखों से ही उसके शरीर के एक एक अंग का एक्सरे कर रहा हो। वह फौरन सीमा को खींचते हुए वहां से ले जाता है और बेचारी सीमा, उसके तो शरीर में जैसे जान ही ना हो। वह एक पुतले की तरह हरिया के साथ खींचते हुए जा रही थी। उसके चेहरे पर लाचारी और बेबसी देखकर मुरली और प्रिया के चेहरों पर दुख के भाव आ गए। सीमा के वहां से जाते ही अमर सिंह अपने आदमियों से बोला, ले जाओ इस लड़की को और इसकी ऐसी हालत करो कि यह किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मुरली चिल्लाते हुए बोला, अमर सिंह, यह तुम ठीक नहीं कर रहे। कुछ तो भगवान से डरो। तुम ऐसे किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अमर सिंह उस पर हंसते हुए बोला, इसकी फिक्र करने से पहले अपनी चिंता कर, क्योंकि तेरे लिए तो मैंने ऐसी सज़ा सोची है कि जो गांव वाले आज तुझे इतना मान सम्मान देते हैं ना, वही तुझे धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे।
और अपने आदमियों से बोला, इसे ले जाकर बंद कर दो। उसके कुछ आदमी मुरली को भी वहाँ से ले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ प्रिया बची थी। अमर सिंह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम में ऐसा कुछ भी खास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ मज़े करूं, इसलिए तुम मेरे आदमियों का दिल बहलाओ। वह अपने आदमियों से बोला, जाओ जाकर इसके साथ मज़े करो, और हाँ, इसकी वीडियो ज़रूर बना लेना ताकि बाद में इसका मुंह बंद करने के लिए वह वीडियो हमारे काम आए। अब तो प्रिया को भी डर लगने लगा। आखिर थी तो वह भी एक नाजुक सी लड़की। प्रिया ने जब उन मोटे सांड जैसे आदमियों को देखा जो उसे अपने ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अमर सिंह की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या सोचते हो इस तरह तुम मुझे डरा दोगे? नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। सब लोगों को बताऊंगी कि तुम कितने घटिया आदमी हो। अरे, जो अपने ही खानदान की बेटी के साथ इतना जुल्म कर सकता है तो वह और लोगों के साथ ना जाने क्या करेगा। अमर सिंह उसकी बात सुनकर उस पर हंसते हुए बोला, अरे क्या बताएगी तू लोगों को कि इतने सारे आदमियों ने तेरे साथ क्या किया, तुझे कहाँ कहाँ छुआ, तेरे शरीर के किस किस अंग को देखा। वैसे तुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे साथ जो होगा वह सब तेरी मर्जी से होगा, और इस बात का सबूत वह वीडियो होगी। यह सुनते ही प्रिया हैरानी से अमर सिंह को देखने लगी और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अमर सिंह एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी एक इंजेक्शन लेकर प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। उस इंजेक्शन को देखकर प्रिया को सब समझ आ जाता है। वह अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी, मगर उन लंबे चौड़े आदमियों से वह कैसे अपने आप को छुड़वा पाती। उन्होंने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और उस आदमी ने प्रिया को इंजेक्शन लगते ही अमर सिंह जोर जोर से हंसने लगा। वह प्रिया के गाल थपथपाते हुए बोला, अब इस इंजेक्शन के असर से तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि उस गर्मी को ठंडा करने के लिए तुम्हें मेरे आदमियों के पास आना ही पड़ेगा। वह अपने आदमियों से बोला, ले जाओ इसे और इसकी वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर लेना, एक भी सीन छूटना नहीं चाहिए। यह कहकर वह फिर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि प्रिया की डर के मारे पसीने छूट गए। अमर सिंह के आदमी प्रिया को खींचकर वहां से लेकर चले जाते हैं। क्या हो जाएगा अमर सिंह अपने खतरनाक इरादों में कामयाब और हो जाएगी सबकी ज़िंदगी बर्बाद? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको कहानी का यह भाग? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।